तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो आज जैसा कि संडे है, लेकिन फिर भी आज मैंने क्लास को स्किप नहीं किया क्योंकि हमारा टारगेट है फेब में। जो आज फेब को एग्जाम होने वाले हैं उसके टारगेट हमारे पास है, इसलिए हमने आज संडे की क्लासेस भी स्किप नहीं की है और संडे की क्लासेस भी हम पढ़ाएंगे। तो आइए हम सी टेट का सीडीपी का, ठीक है, सी टेट में सीडीपी का जो है वो हम आपका लेंगे। जो सीडीपी में हम आज आपको लेव सिमनोविच वायगोत्स्की, जो लेव वायगोत्स्की है उनका पूरा नाम है लेव सिमनोविच वायगोत्स्की। कभी कभी पूछ लेता है कि लेव वायगोत्स्की का पूरा नाम क्या है, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन आई होप कि अब आप जान जाएंगे कि उनका पूरा नाम है लेव सिमनोविच वायगोत्स्की। ठीक है, तो ये हमारे रशियन मनोवैज्ञानिक हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये भी पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि ये भी पूछा गया है कि कहाँ के निवासी हैं। तो वाइगोत्स्की के बारे में ये सब भी जानकारी आप लोगों को रखनी चाहिए अगर आप एग्जाम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो चलिए आज हम लेव वाइगोत्स्की का थोड़ा सोचते हैं कि थोड़ा सा डीप नॉलेज आप लोगों को देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेव वाइगोत्स्की जो हमारे एक रचनावादी है, मनोवैज्ञानिक है, वो ज्यादातर किस पे बल देते हैं, तो ज्यादातर जो भी बल देते हैं वो रचनावाद से दिए हुए हैं। रचनावाद को इंग्लिश में कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। तो जैसा कि हर मनोवैज्ञानिक ने बताया हो, चाहे हमारा एनसीएफ हो चाहे एनईपी हो, जो भी है हमारा जो भी बुक्स है, तो उन्होंने ये बताया है कि हमारा रचनावाद क्या होता है। रचनावाद सबसे पहले हम सीडीपी में लेव वाइगोत्स्की को जानने से पहले रचनावाद को जानना बहुत जरूरी है कि रचनावाद क्या होता है। ठीक है, तो हम रचनावाद को जानते हैं कि रचनावाद क्या होता है। जैसे रचनावादी किसे कहते हैं, रचना तो आप समझते हुए होंगे, कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कोई चीज रचना कर रहे होते हैं। जैसे हमें अगर कोई चीज की जानकारी लेनी है, जैसे हमें बच्चे को ए पढ़ाना है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है। ठीक है, तो रचना एक चीज वो है कि हमें रखी रखाई कोई चीज नहीं होती है। रचना रचना होती है, हम ज्ञान की ज्यादा से ज्यादा जो रचना करते हैं उसे ही हम रचनावाद कहते हैं। मतलब हमारा जो नॉलेज है वो डीप नॉलेज होता है, हमें तभी हम उसे बता पाते हैं, तभी हम उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो जैसे कि रचना से आप समझ ही रहे होंगे कि ज्ञान की रचना करना ही होता है हमारा रचनावाद। ठीक है, रचनावाद की जो है हमने नीचे लिख रखी है, रचनावाद की दो शाखाएं दोनों दी हुई है। एक वाइगोत्स्की महोदय ने दी हुई है, दूसरी हमारी प्याजे महोदय ने दी हुई है। तो पहली आपकी है जो ज्ञान की रचना जो समाज से होती है, ये हमारे वाइगोत्स्की ने कहा है कि हमारे जो ज्ञान की रचना होती है वो हमारे समाज में, सांस्कृतिक में ही, सोशल कल्चर्स में ही रहकर होती है। ये सारी चीजें हमें वाइगोत्स्की ने समझाई है। मतलब इन्होंने एम्फसाइज किया है सामाजिक रचनावाद पर। मतलब उन्होंने कहा है कि ज्ञान की अगर रचना करनी है तो वो कहीं समाज से दूर होकर नहीं हो सकती है, वो समाज में ही रहकर हम लोग ज्ञान की रचना कर सकते हैं। ठीक है, समाज से कहीं अलग होकर जंगल में जाकर ज्ञान की रचना कोई नहीं कर सकता है। तो ये वाइगोत्स्की महोदय ने कहा है। एज वेल एज हमारे प्यारे महोदय ने क्या कहा है कि ज्ञान का बच्चा स्वयं निर्माण कर सकता है। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक मतलब एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना खुद कर सकता है, स्वयं कर सकता है। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक छोटा वैज्ञानिक है, नन्हा वैज्ञानिक है। जैसे कि हमारा बच्चा होता है, छोटा होता है, लेकिन हमें लगता है कि बच्चा कुछ नहीं जानता, उसका दिमाग एकदम छोटा सा है या फिर वो कुछ भी नहीं समझता, पर ऐसा नहीं है। बच्चा जब स्टार्टिंग से पैदा होता है तब से ही उसको हर चीज की नॉलेज होती है। अगर जैसे कि हम ले लें, अगर एक छोटा बच्चा है, अगर उसे मिल्क की जरूरत होती है, अगर उसे दूध भी पीना होता है, तो वो कैसा डिनोट करता है, रो कर डिनोट करता है, रो कर बताता है अपनी माँ को कि मुझे भूख लगी है।
तो हमें, अगर बच्चों को हम ये सोचते हैं कि बच्चा एकदम बेवकूफ है, उसको नहीं कुछ पता है, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज को मतलब गलत बताया है पियाजे ने। उन्होंने कहा है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है। ठीक है, ऐसा हमारे महोदय पियाजे ने कहा है। ठीक है, और उनके सिद्धांत को हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। इन्होंने जो कहा है वो हम कह सकते हैं सामाजिक रचनावाद, लेकिन जो पियाजे ने कहा है हम उसे कह सकते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आपका देखेंगे, इन्होंने कुछ उपकरण बताए हैं, हमारे लेव वाइगोस्की ने कुछ उपकरण बताए हुए हैं। सांस्कृतिक उपकरण, सांस्कृतिक उपकरण हमारा पहला सिद्धांत है इनका, जो हमें जानेंगे इसके बारे में कि क्या होता है हमारा सांस्कृतिक उपकरण। ठीक है, सांस्कृतिक से तो आप समझ ही रहे होंगे कि रिलेटेड आपका समाज से है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण का हम रिलेटेड है, जैसे कि अगर सामाजिक उपकरण का हमें बताएं तो मैं आपको बताऊं, हमारे पास ये छोटा सा क्या है, माइक है। जैसा आप देख सकते हैं, अभी मेरे पास बहुत अच्छा वाला नहीं है, लेकिन छोटा सा माइक है जो हम आपको बताएं कि अगर ये माइक हो गया, किस काम आता है, बोलने के काम में आता है ना। और हमने एक ट्राइपॉड पे लगा रखा है, उस पर मेरा मोबाइल लगा हुआ है, लेकिन हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये ट्राइपॉड हमारा है जो हमारा मोबाइल का है, जो हमारे मोबाइल को स्टैंड कर रखा हुआ है। ठीक है, और एक ये वायर है जिससे हम क्या करते हैं, अपने इसको माइक को चार्ज करते हैं। ठीक है, ये सारे उपकरण, ये एक छोटी सी आप चिप देख सकते हैं जो हमारे मोबाइल में लगती है, और ये भी हमारे बहुत काम का है। ठीक है, तो हमारे, और ये हमारा जो है मार्कर है जो हमारे लिखने के, आपको समझाने के काम में आता है। ठीक है, और जैसे ये मोबाइल का कवर है, तो ये मोबाइल को ढकने के काम में आता है। ठीक, तो ऐसे सारे उपकरण जो हमने अभी आपको दिखाए हैं, वो सारे उपकरण हमारे सांस्कृतिक यानी समाज के जितने भी उपकरण हैं, जिससे हमारी यूजफुल चीजें पूरी होती हैं, यूजफुल चीजें हमारी जो होती हैं, वो सारी हमारी होती है सांस्कृतिक उपकरण। मतलब समाज में ही रहकर हमें जितने भी उपकरण मिलते हैं, जितने भी उपकरण हमें पाए जाते हैं, वो सारे समाज से ही हमारे पाए जाते हैं। तो ये हमारा हुआ सांस्कृतिक उपकरण, जो कि हमारा पहला है आपका लेव वाइगोस्की का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमारा है, दूसरा सिद्धांत बोलेंगे मनोवैज्ञानिक उपकरण। हाँ, इसको हमने शॉर्ट्स में लिखा है टूल्स ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई मतलब उपकरण, एक्सप्रेशन, हम अपने एक्सप्रेशन को कैसे दिखाते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक, मतलब हम अपने मन की जो चीजें हैं, एक्सप्रेशन है, हमें फॉलो करना होता है। तो हमें हमें क्या करना होता है, तो टूल्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो मनोवैज्ञानिक उपकरण है, वो भी हमें कहाँ से आते हैं, तो वो भी हमारे समाज से ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आपका उपकरण कहलाता है, जो हमारे लेव वाइगोस्की ने दिया है। ठीक है, इनका ये सेकंड सिद्धांत है। आगे जाके और भी ज्यादा सिद्धांत है, जिसकी हम आपसे बाद में मतलब बातें करेंगे, यानी हम कल कर सकते हैं। इनका पूरा उपकरण जो भी है, जो हमारे लेव वाइगोस्की ने दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें हम आपको, इसके आगे की चीजें हम आपको कल समझाएंगे, क्योंकि आज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हुए, इसकी वजह से हम अभी ये क्लास खत्म करते हैं। लेकिन आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा, और थोड़ा सा सपोर्ट हमारे इस छोटे से चैनल को करिएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने ये चैनल शुरू किया है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल आगे भी जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे इस चैनल को करते रहिएगा। और ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हम आपको कोशिश कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में ना लेके आपको डीप नॉलेज दें इसके बारे में, तो इसके आगे की जानकारी हम आपको कल देते हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।